नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पाठ भेद का एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ समय पहले अपने चैनल में मैं रेगुलर हर हफ्ते एक छोटा एपिसोड बनाते था। करंट न्यूज़ के ऊपर कुछ चर्चा करने वाला ऐसे एक प्रोग्राम। प्रत्येक प्रोग्राम में मेरे ओपिनियन में कह रहे बाइबल के ऊपर निर्भर होके बाइबल से अधिष्ठित हर घटनाओं को इवाल्युएट करने वाला एक प्रोग्राम है पाठ भेद। कुछ समय बाद में हम पाठ भेद का प्रोग्राम वापस शुरू कर रहे हो। जेमिमा रोड्रिगेज इस दिनों में हम बार बार सुनने वाला एक नाम है। भारत का वनिता वो विश्व युद्ध जीता, मतलब वर्ल्ड कप पहले बार जीत के अभी हम सभी देशवासियों का दिल में एक प्रत्येक जगह बनाया अपने इस लड़कियों, भारत का पुत्रियों। उनमें से एक नाम जेमिमा का नाम स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का विरुद्ध में जो सेमीफाइनल मैच के बाद में बहुत वायरल हो गया है और कुछ छोटे वीडियो क्लिप्स प्रत्येक में मसीह मंडली में बहुत सर्कुलेट हुए थे। इसका कारण जेमिमा रोड्रिगेज ने उस जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो एंकरिंग करने वाला व्यक्ति का कुछ सवालों का उत्तर का रूप में जब उन्होंने पूछा आप किसको किसको ये जो जीत का क्रेडिट देना चाहता हूं, उसको उत्तर जेमिमा ने कहा सबसे पहले मैं यीशु को थैंक यू बोलना चाहता है, थैंक यू जीसस कहा। कुछ जानते हैं ऐसे बहुत बड़ा एक मंच में एक लड़की जब यीशु का नाम को ऊंचा किया, सिर्फ उतना नहीं है, उसके आगे यही एंकर ने उनसे पूछा जब बातिंग कर रहा था, अब अपने आप कुछ बात कर रहा था, अब क्या बोल रहा था? तो जेमिमा ने कहा मैंने परमेश्वर का वचन से बाइबल से एक भाग दोहरा के कह रहा था। कौन सा भाग है? निर्गमन का पुस्तक 14वां अध्याय का 14वां आयत। बी स्टिल एंड द गॉड विल फाइट फॉर यू। शांत रहो, परमेश्वर आपके लिए लड़ने वाला है। इस आयत में बार बार बोल रहा था और जेमिमा ने कहा मैं बहुत थक गया था और मुझे शरीर में बिल्कुल बल नहीं थी, इसलिए मैंने परमेश्वर का वचन में निर्भर होके, प्रार्थना का सामर्थ्य में निर्भर होके इस खेल को पूरा किया। तो उसी समय से ये जो वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो गया। भिन्न भिन्न तरह का राय इसके बारे में लोग बोलना शुरू किया। मसीह लोग बहुत गर्व के साथ में जब इस वीडियो क्लिप को शेयर करना शुरू किया, इसके बारे में चर्चा करना शुरू किया। बाकी कुछ लोग ऐसे भी कहा जेमिमा ने ऐसे कभी कहना नहीं चाहिए था। एक सेकुलर एक मंच में कभी भी उनकी पर्सनल विश्वास का बारे में नहीं कहना चाहिए था। ऐसे एक कंट्रोवर्सी बन गया इस जो स्टेटमेंट है। तो मैंने सोचा अपना दर्शकों के लिए जेमिमा और रोड्रिगेज की इस जो वीडियो क्यों इतना वायरल हो गया, इसका कारण क्या है, इसका पीछे का कहानी क्या है, जेमिमा रोड्रिगेज कौन है, उनकी जीवन की कथा क्या है, ये संक्षिप्त रूप में बता के देने के लिए मैंने ये वीडियो में कोशिश कर रही। जेमिमा और रोड्रिगेज मुंबई का एक परमेश्वर का दास का एक पास्टर का बेटी हूं। इस जो बात ऐसे पास्टर्स की एक पास्टर का बेटी होने का नाते से जेमिमा बाकी लोगों से विश्वासियों का नजरों में थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिलने का कारण बन गया। एक पास्टर का बेटी इंडियन टीम में खेल रही और आपको जानते हैं ये जो जेमिमा का पापा साउथ इंडिया मैंगलोर से बॉम्बे में
माइग्रेट हो गया एक व्यक्ति, उस जो परिवार। और जेमिमा तो छोटे उम्र से बॉम्बे में पाला बड़ा है। बॉम्बे का बांद्रा इलाका में अभी वो लोग रह रहे। और जेमिमा का पापा ब्रदर मैनुअल मिनिस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ सेवगाई करने वाला एक एसोसिएट पास्टर है। तो सेवगाई में बहुत एक्टिव एक परिवार। उसके साथ में जेमिमा का पापा एक क्रिकेट कोच भी है। इसलिए बहुत छोटे उम्र से जेमिमा को पापा ने क्रिकेट खेलना सिखाना शुरू किया। कुछ 4 साल उम्र से पापा ने उनको ट्रेनिंग करना शुरू किया। जेमिमा को और 2 भाइयों भी है। शुरुआत में पापा का ध्यान पूरा भाइयों को ऊपर था, क्योंकि पापा ने सोचा इस भाइयों अच्छा से खेल पाएगा। लेकिन धीरे धीरे पापा ने एक बात ध्यान दिया, लड़की बहुत अच्छा से बैटिंग कर रही। पहले जेमिमा का काम भाइयों को जब ट्रेनिंग देते, प्रैक्टिस देते, तभी उनको बॉलिंग करके देना, गेंदबाजी करके देना जेमिमा का ड्यूटी था। और आखिरी में जेमिमा को थोड़ा तृप्त करने के लिए 10-15 मिनट उनको भी बैटिंग के लिए मौका देता था। उस समय पापा ने नोट किया बच्चा अच्छा से बैटिंग कर रही, इसलिए जल्दी उन्होंने जेमिमा को ऐसे क्रिकेट बैटिंग का भी ट्रेनिंग देना शुरू किया। 12 साल उम्र का आसपास उन्होंने अंडर 19 महाराष्ट्र टीम में शामिल हो गया। 19 साल से नीचे जो बच्चों में उसका टीम है। जब जेमिमा को 12 साल उम्र था तभी उनको एंट्री मिला। मतलब छोटे उम्र से ही उनके अंदर जो क्रिकेट टैलेंट है वो बहुत प्रकट हो गया था। और कुछ समय के अंदर ही जेमिमा 18 साल का उम्र का आसपास ही जेमिमा इंडियन टीम में खेलने के लिए मौका मिला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक बार 50 ओवर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक बार सौराष्ट्र का विरुद्ध में एक डबल सेंचुरी जब जेमिमा मारा, काफ़ी लोग तब से बोलना शुरू किए ये लड़की एक दिन भारत के लिए बहुत मशहूर बनने वाला है। लेकिन उस रास्ता उतना अच्छा नहीं था। भारत के लिए खेलने के लिए पहले जो मौका मिला जेमिमा अच्छा से उनको उपयोग नहीं कर पाया। और उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई, कभी कभी प्लेइंग 11 में उसको जगह नहीं मिलता था, उसको बेंच में बैठना पड़ता था। और जब एक बार जगह मिला उस दिन उन्होंने सिरों में डक में आउट भी हो गया। इसलिए जेमिमा का फ्यूचर एकदम अंधकार भरा एक अवस्था में आ पहुंचा। लेकिन भूलना नहीं, एक पास्टर का परिवार है, इसलिए हमेशा घर में प्रार्थना होते और परमेश्वर का वचन बच्चों सीखते। इसलिए जेमिमा बहुत दुखी होके, निराशित होके घर में एक दिन प्रार्थना कर रहा था। उनकी फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता उनके अंदर आ गया और उनको इससे लगा अभी उनकी सारे स्वप्न वो व्यर्थ में जाने वाला है, भारत का इसे एक मशहूर खिलाड़ी बन नहीं पाएगा। ऐसे बहुत निराशा उनके दिल के अंदर है, डिप्रेशन जैसे ही आ गया। जेमिमा ने उस दिन वचन पढ़ रहा था, अचानक प्रभु का आत्मा उनको यिर्मयाह 29 का 11वां आयत से बात किया। उस आयत में ऐसे लिखा है, 13-12 में, परमेश्वर का योजना हानि की नहीं मगर कुशलता का है। जेमिमा को ऐसे लगा परमेश्वर उनको बात कर रहे, तो उन्होंने उनका विश्वास को वापस पाया, उम्मीद को वापस पाया और उन्होंने उस दिन से प्रार्थना करना शुरू किया, एक दिन में इंडियन टीम में खेलने वाला है। जेमिमा ने क्या किया मालूम है? जेमिमा ने इंटरनेट से एक इंडियन जर्सी जो खिलाड़ियों पहनते उस जो टी शर्ट, उसका तस्वीर का प्रिंट आउट निकाला और उस जो जर्सी का वो जो सिर का जगह में उनकी एक फोटोग्राफ से उनकी उस सिर का भाग काट के उन्होंने उधर अटैच किया और उनकी दीवार में लगाया। और हर दिन ये लड़की सुबह उठ के ये तस्वीर को देखे, जिस जर्सी के ऊपर उनकी सिर्फ को कनेक्ट करके रखा है, इस तस्वीर को देखे हर दिन इस लड़की ये बोल के प्रार्थना करता था, घोषणा करता था, यीशु धन्यवाद, आपने मुझे इसी साल इंडियन टीम में वापस सेलेक्ट करने वाला है। ये बोल के उन्होंने प्रार्थना करते था, उनके विश्वास को घोषणा करते था और वापस प्रभु ने उनके लिए रास्ता खोला, इंडियन टीम में उनको एंट्री मिला। लेकिन क्या हो गया मालूम है? पिछले साल 2024 अक्टूबर महीने में इस जेमिमा का विरुद्ध में बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। और कंट्रोवर्सी क्या था? जेमिमा को खार जिमखाना में
एक ऑनररी मेंबरशिप मिला था। उस मेंबरशिप में कुछ ऐसे प्रिविलेजेस है, जो लोग मेंबर्स है उनको खार जिमखाना का ऑडिटोरियम बुक कर सकते। उस बुकिंग में थोड़ा मतलब बुकिंग फीस में थोड़ा कम करके मिलेगा। जेमिमा ने क्या किया, उनका पापा का मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए, प्रार्थना चलाने के लिए लगभग 18 महीना खार जिमखाना का ऑडिटोरियम बुक करके प्रार्थना मीटिंग उनका पापा चलाते था। लेकिन 18 महीने बाद में, शुरुआत में कुछ हुआ नहीं, 35-36 मीटिंग रखा उधर। 18 महीना बाद में जब इस खार जिमखाना का कमेटी, उस ऑफिशियल्स का इलेक्शन का समय आ गया, जो लोग इस कमेटी का खिलाफ है, इलेक्शन होते तो एक दूसरे के ऊपर कुछ इल्जाम ऐसे लगाने का चांस है, वो लोग ऐसे एक पॉइंट बताया, देखो इस खार जिमखाना में जेमिमा और जेमिमा का पिता मिलके धर्मांतरण का प्रोग्राम चला रहे और इस जो कमेटी मेंबर्स उसका सपोर्ट है बोल के क्या किया, एक बहुत बड़ा एक गलत इल्जाम लगाया। अभी क्या हो गया, ये बहुत मीडिया वाला भी चर्चा करना शुरू किया। जेमिमा को फिर उस जो मेंबरशिप से उनको निकाल दिया और आखिरी में जो जिमखाना का ऑफिशियल्स ने कहा ऐसे कोई धर्मांतरण का प्रोग्राम इधर हुआ नहीं, सिर्फ प्रार्थना चला रहे था वो लोग। और जो जेमिमा का मेंबरशिप का कारण से जितना पैसा कम करके मिला, तो जेमिमा का पिताजी उस जो ग्रुप बाकी पैसा को जिमखाना में भर के, और जिस दिन एक कंट्रोवर्सी बन गया उस दिन से उस प्रार्थना सभा उधर बंद भी किया। लेकिन वो कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा असर इस लड़की का भविष्य के ऊपर लाया, क्योंकि पूरा दुनिया चर्चा करना शुरू किया, ये लड़की भारत टीम में खेलते लेकिन धर्मांतरण का काम करते, ऐसे बहुत दोष इस लड़की के ऊपर लगाना शुरू किया। और हम जानते अभी माहौल इतना खराब हो गया, लोग ऐसे बात करना शुरू किया, ये देशद्रोही है, इनको पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, ये भारत टीम में कैसे खेलेगा, इनको भारत टीम में खेलने के लिए नहीं देना। ये बहुत मतलब सोशल मीडिया अटैक इस लड़की के ऊपर हो गया, बहुत सोशल मीडिया अटैक। और ये परिवार तो चुप रहा, जेमिमा ने आके कुछ इन सारे अटैक का कुछ जवाब दिया नहीं। और लेकिन उनकी जो भविष्य का ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल आया कि अभी ये इंडियन टीम में खेल पाएगा, क्योंकि इतना कंट्रोवर्सी में चला गया। लेकिन ठीक एक साल बाद में 2024 अक्टूबर में ये पूरा मामला हुआ, तो 2025 अक्टूबर में उसी लड़की ने भारत को ऐसे बहुत बड़ा शानदार एक जीत दिया, द माइटी ऑस्ट्रेलिया, जिस ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार वर्ल्ड कप विश्व इस जो कप जीता है, उस ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए उनकी 137 रन का सेंचुरी काम में आ गया। और पूरा भारत जेमिमा को तारीफ करना शुरू किया। जेमिमा वो छोटी लड़की पूरा दुनिया में वायरल बन गया, एक उदाहरण बन गया। इतना दबाया गया एक व्यक्ति कैसे बाउंस बैक कर सकते, और इतना निराशा में चला गया एक व्यक्ति कैसे इतना पूर्ण उम्मीद के साथ में आगे बढ़ सकते, इसके लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बन गया जेमिमा। इसीलिए जेमिमा वायरल हो गया, इसीलिए जेमिमा के बारे में दुनिया आज चर्चा कर रहे। देखो कितना भी एक व्यक्ति को दबाओ, उस व्यक्ति उसका प्रार्थना का द्वारा, विश्वास का द्वारा, और उनके अंदर जो पवित्र आत्मा का भरपूरी है उसका द्वारा वो वापस उठ सकते, खड़ा कर पाते और जीत हासिल कर सकते। उसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है जेमिमा। जेमिमा के बारे में मैं 3 दृश्यों में आपको दिखाना चाहता हूं। एक दृश्य, इस जो विमेन वर्ल्ड कप होने से पहले जेमिमा के लिए एक परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहे। उस प्रार्थना में उस पास्टर ने जेमिमा के बारे में जितने भविष्यवाणियों बताया, सारे भविष्यवाणियों पूरा हो गया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इस लड़की जब खेलने के लिए जाएगा
परमेश्वर आप कुछ नया इनका द्वारा कर दीजिए, क्योंकि आप नया कामों करने वाला परमेश्वर है। और उस पास्टर ने कहा कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको बनाना है, लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल इनके लिए नहीं, देश के लिए बनाना है। इनका रिकॉर्ड नहीं, देश का जीत हमें देखना चाहते हैं। और दूसरा एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, जेमिमा उनकी कलीसिया में वर्शिप लीड कर रहे वैसे एक वीडियो। ये वीडियो सब आजकल बहुत वायरल हो रहे। परमेश्वर को आराधना करने वाला, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया, अन्य भाषा बोलने वाला एक लड़की। तीसरा एक तस्वीर है। ये तस्वीर भारत का सबसे बड़ा एक क्रिकेट क्लब है मुंबई इंडियंस, जो आईपीएल में सबसे खास एक नाम है मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में वो लोग पोस्ट किया एक तस्वीर है। जेमिमा का पिक्चर का बाजू में वो लोग लिखे रखा है, बी स्टिल एंड द गॉड विल फाइट फॉर यू। निर्गमन का किताब 14 का 14 उस आयत, उस तस्वीर में, जेमिमा का पिक्चर में, उस पोस्टर में मुंबई इंडियंस लिखे उनका इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है। वो तस्वीर देखे मेरा रोम खड़ा हो गया। क्यों मालूम है? ये कोई पास्टर ने बनाए तस्वीर नहीं है, ये कोई चर्च पब्लिश किया तस्वीर नहीं है। मुंबई इंडियंस 1,80,00,000 लोग पीछा करने वाला उसका इंस्टाग्राम में एक तस्वीर डाला है, परमेश्वर का वजन से एक आयत और जेमिमा का पिक्चर। मैं कहना चाहता हूं, हजारों परमेश्वर का दासों 10-15 साल वजन बढ़ाया तो भी नहीं मिलने वाला एक सुसमाचार का घोषणा सिर्फ उस एक तस्वीर से स्वर्ग का परमेश्वर किया। क्यों अपना रोम खड़ा नहीं होगा? मैं इस सेशन को एक बात बोल के बंद करना चाहता हूं। आखिरी में मैं वो तीनों क्लिप्स में आपको दिखाएगा, 2 क्लिप्स और एक तस्वीर में आखिरी में आपको दिखाएगा। मेरा प्यारो, एक मसीह व्यक्ति वो सबसे अच्छा देश प्रेमी है। वो कभी भी देश को धोखा देगा नहीं, दे नहीं सकते। इफ यू आर ए क्रिश्चियन यू कैन नेवर बी एन एंटी नेशनल। एक क्रिश्चियन कभी भी एंटी नेशनल हो नहीं सकते, क्योंकि पवित्र वचन उनको सिखाते हैं देश में कोई भी राज करने दीजिए, विरोध करने वाला लोग होगा, सताने वाला लोग होगा, उन सबको आशीषित करके प्रार्थना करो। ये बाइबल हमें सिखाते हैं। जेमिमा को द्वेष, जेमिमा को एंटी नेशनल बुलाया, जेमिमा को एंटी नेशनल बुलाया, देशद्रोही बुलाया, देश छोड़ के जाने का आदेश दिया। ऐसे से बातों में उनकी विरुद्ध में हो गया, धर्मांतरण करने करके उनकी विरुद्ध में गलत इंसाम लगाया। लेकिन उस लड़की ने चुपचाप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके उनकी देश का जीत के लिए उन्होंने खेला। आखिर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा, हमेशा जो लोग 50 हाफ सेंचुरी ना तो 100 सेंचुरी मारते, लोग क्या करते, उनका बल्ला उठा के दिखाते, मैं हासिल किया, ऐसे बल्ला उठाते। जेमिमा ने जब उनकी सेंचुरी मारा, उन्होंने बल्ला उठाया नहीं। लोग उनको पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आफ्टर मैच सेरेमनी में उनको पूछा, आप क्यों बल्ला नहीं उठाया? 50 मारा तभी नहीं उठाया, 100 मारा तभी नहीं उठाया, इतना खुश नहीं था आप? जेमिमा ने कहा, आज का खेल में मेरा 50 मेरा 100 का कोई मतलब नहीं है। आज का खेल में मेरा एक ही आशा था, मेरा देश जीतना चाहिए। अपना रोम खड़ा हो जाएगा मेरा प्यारो। जब जेमिमा का उस जो छोटा वीडियो क्लिप देखा ना, मैं बहुत रोया। क्यों रोया? क्योंकि मैं जैसे एक मसीह, एक परमेश्वर का बच्चा, मैं भी एक पास्टर का बेटा हूं, फास्टेस्ट किड है। मैं जानते कितना मैं भी इस देश को प्यार करते। भारत जो देश का नाम सुनेगा, अपना रोमों खड़ा होते। हम यही चाहते, अपना देश का नाम रोशन बनना है। जेमिमा ने कहा, 50-100 मैंने बनाया, उसमें कोई मतलब नहीं है। मेरा देश
जीतना चाहिए। हर भारत मसीह का मन के अंदर हमेशा गूंज रहे एक आवाज से, मेरा देश का नाम रोशन बनना चाहिए। जेमिमा जैसे काफी पुत्रियों, भारत का पुत्रियों और भी इस देश में पैदा होने दीजिए, इस देश का नाम को परमेश्वर रोशन कर दीजिए। वैसे मैं प्रार्थना करके इस पाठ भेद का सेशन को समाप्त करना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल टाइम। Lord, I pray, even when it's sent by the Holy Spirit of God, let her life change, her destiny be transformed. Take her to higher elevation, Lord, higher level, Lord Almighty God. She will do so well in the cricket, Lord, in the Lord, with the batting, Lord, with the bowling, Lord, with the fielding, Lord, everything. She will excel, as Lord, and she will show what a great gift asset to you she is to the nation of India, dear Father God Almighty. We bless her, and I pray, dear Father God, you will do something new to her as she never done before. Something new to happen has never happened before, dear Father God. Lord, something new. You are a God of new things, Lord Almighty God. I pray you will do new things in and through our life, Father. Lord, I pray, Lord Almighty, I pray, God, I have a desire that she will set some new record in this kind of World Cup, dear Father. Personally, new record, Lord Almighty God, for your glory. Hallelujah. She will not play for the record. She will play for that. She will play for the nation. But in doing so, let her set up a record, Lord Almighty God. And I pray, dear Father God, you will make it the head, not the tail, or the top, never at the bottom, in the name of Jesus Christ. She will be always there to be the person ready to take up a challenge and save, Lord Almighty, the team of God. She will always there, Lord, even any challenge situation, she will run with ease. She will handle it, Lord Almighty. Like David handled Goliath with ease, oh God Almighty God. Any Goliath, she will handle easily, dear Father God, and bring down any challenge, Lord, and make sure that our country wins the World Cup, Father God. We bless her, we send her with your blessing, protect her, keep her healthy, Lord, no injuries, Lord, whatsoever, dear Father. Angels of God, take charge of her in the name of Jesus. We thank you, worship you, we bless our daughter, we give you glory. In Jesus' name, everyone say aloud, amen.